अब कह लीजिए कि विद्यापीठ की एक तरह से पहचान है छात्र संघ चुनाव। विद्यापीठ भी कराने के पक्ष में था, इसीलिए तो चुनाव अधिकारी को नामित किया गया। 3 संभावित तिथि भी मांगी गई प्रशासन से कि इस तिथि को चुनाव करा लिया जाए। घोषणा नहीं की। छात्रों की मांग थी, लिखित मांग पत्र थी कि हमको चुनाव अधिकारी की मतलब बनाया जाए, चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया जाए। उसके संबंध में प्रतीक गुप्ता, ये हमारे यहाँ पत्रकारिता के छात्र हैं और वर्तमान में छात्र संघ चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी भी हैं अध्यक्ष पद के लिए। समय समय पर ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सम्मानजनक नहीं होता है और किसी न किसी से बहस कर लेना, किसी छात्रा को अनावश्यक ही परेशान करना, कुछ ऐसे आरोप उनके प्रति मेरे पास ढेर सारे आए हुए थे। और जनवरी में ही करीब 3-4 जनवरी के आसपास उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। उस समय भी मैं उनको 15 दिन परिसर प्रतिबंधित की थी। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे परिसर में, उन्होंने उनकी गाड़ी का भी पीछा किया। इसी के फलस्वरूप उनको 1 माह के लिए परिसर प्रतिबंधित किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और छात्र धरने पे बैठे हैं, रात दिन अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तो विश्वविद्यालय है, लेकिन महाविद्यालयों में भी छात्र नेता अब धरना शुरू कर दिए हैं। जान लेते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर हैं अमिता सिंह की क्या मंशा है विश्वविद्यालय प्रशासन का। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं चाहता कि चुनाव हो? जिस तरीके से लगातार छात्र आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का जो LIU रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं गलत है। मैम, क्या कुछ कहेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? जिस तरीके से आए दिन छात्र यहाँ पे उग्र होते हैं और कभी शटर बंद करते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव कोई नई परंपरा नहीं है। अब कह लीजिए कि विद्यापीठ की एक तरह से पहचान है छात्र संघ चुनाव। विद्यापीठ भी कराने के पक्ष में था, इसीलिए तो चुनाव अधिकारी को नामित किया गया। 3 संभावित तिथि भी मांगी गई प्रशासन से कि इस तिथि को चुनाव करा लिया जाए। अब प्रशासन की अपनी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, प्रशासन जाने। जब भी हमको लिखित सूचना मिलेगी कि इस तिथि को चुनाव कराया जाए, विद्यापीठ प्रशासन उस तिथि को चुनाव करा लेगा। चुनाव अधिकारी घोषित करने के बाद कहीं विश्वविद्यालय छात्रों को लॉलीपॉप तो नहीं दिया है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आप चुनाव अधिकारी की घोषणा नहीं की। छात्रों की मांग थी, लिखित मांग पत्र थी कि हमको चुनाव अधिकारी की मतलब बनाया जाए, चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया जाए। उसके संबंध में एक तो मीटिंग मैं ली छात्रों की, जितने भावी प्रत्याशी थे उनकी मीटिंग ली। उसके बाद माननीय कुलपति जी ने कहा कि एक मीटिंग और ले लीजिए आप। मैं दूसरी मीटिंग भी ली। छात्रों ने लिखित मांग किया कि हमको छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नामित किए जाए। उसके बाद छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नामित हुए। उसके बाद चुनाव अधिकारी ने करीब 3 मीटिंग लिया बच्चों के साथ कि आप कौन सी तिथि पर चुनाव चाहते हैं। लगभग उसमें भावी समस्त प्रत्याशी आए थे, अध्यक्ष पद से लेके महामंत्री पद से लेके उपाध्यक्ष पद से लेके सभी छात्रों ने लिखित मीटिंग में अपनी सहमति व्यक्त की कि जनवरी में हमारे चुनाव हो जाए। और जनवरी की तिथि उनकी थी 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी से पहले हमारी नामांकन हो जाए और 20 जनवरी को हमारा मतदान हो जाए। 3 तिथि इसी के लगभग उन्होंने दिया था। इस तीनों तिथि को हमारे चुनाव अधिकारी ने जिला प्रशासन को दिया कि इसलिए दिया कि लिंग 2 कमेटी जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर बनाई गई है, उसमें साफ साफ निर्देश है कि जब भी छात्र संघ का चुनाव होगा जिला प्रशासन की सहमति से ही होगा। अब वो तीनों तिथि तो दी गई, लेकिन वहाँ से कोई लिखित सहमति हमको नहीं मिली, नहीं कोई तिथि उपलब्ध कराई गई। अब जब भी कोई तिथि उपलब्ध कराई जाएगी तभी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव करा पाएगा। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि LIU ने यहाँ पे रिपोर्ट लगाए हैं कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव न हो, जो जिससे परिणाम अलग आता है उसके लिए। अब LIU ने क्या रिपोर्ट लगाया मैं नहीं जानती, लेकिन छात्र यहाँ रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि कोविड काल में आपने सबको पास कर दिया, इस समय भी आप सबको पास कर दीजिए, सबको 60% दे दीजिए। अब चूंकि परीक्षा हुई है तो मूल्यांकन के आधार पर ही उनको नंबर दिए जाएंगे, सबको 60% नंबर नहीं दिए जा सकते। अभी 2 दिन पहले छात्रों का धरना था कि हमारे विषय बदले जाए। विषय एडमिशन के समय जो विषय आपको दे दिए गए उस विषय को मैं अब इस समय कैसे बदलवा दूँ या प्रशासन कैसे बदल दे, क्योंकि हर विषय की एक निर्धारित सीट होती है। सीट से ज़्यादा हम किसी को एडमिशन नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि उसकी हमको कक्ष की व्यवस्था करनी होगी, क्लासरूम की व्यवस्था करनी होगी, उतने टीचर की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पर 20 सीट है या 200 सीट है वहाँ आप कहिए कि हम 1000 छात्रों को ले लें तो व्यवस्था विद्यापीठ प्रशासन नहीं करा सकता।
अब बच्चों को था कि एडमिशन लेना था, उस समय वो जो भी समझ में आया, जो भी विषय खाली था उस पर एडमिशन ले लिए। अब वो मांग कर रहे हैं कि हमको हमारे मन चाहे विषय को दिया जाए। प्रशासन अपना व्यवस्था कर रहा है, अगर किसी बच्चे को एक विषय छोड़ के दूसरा विषय लेना है तो हो सकता है दूसरा विषय भी खाली होगा, तो उसमें कुछ सामंजस्य बैठाने की प्रयास हो रही है। एक छात्र नेता को कैंपस में प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो छात्र कौन है, क्या दिक्कतें आ रही थी कि जिसकी वजह से आपको प्रतिबंधित करना पड़ा? छात्र का नाम है प्रतीक गुप्ता। ये हमारे यहाँ पत्रकारिता के छात्र हैं और वर्तमान में छात्र संघ चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी भी हैं अध्यक्ष पद के लिए। समय समय पर ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सम्मानजनक नहीं होता है, और किसी न किसी से बहस कर लेना, किसी छात्रा को अनावश्यक ही परेशान करना, कुछ ऐसे आरोप उनके प्रति मेरे पास ढेर सारे आए हुए थे। और जनवरी में ही करीब 3-4 जनवरी के आसपास उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। उस समय भी मैं उनको 15 दिन परिसर प्रतिबंधित की थी। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे परिसर में, उन्होंने उनकी गाड़ी का भी पीछा किया। इसी के फलस्वरूप उनको 1 माह के लिए परिसर प्रतिबंधित किया गया है। मैम, आपको लगता है कि कैंपस में प्रतिबंधित कर देने से छात्रों की रवैया जो है वो सही हो पाएगी? देखिए, आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ सज़ा तो दी ही जाएगी। ये तो सबसे छोटी सज़ा है, इससे छोटी सज़ा तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। मैं उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित भी कर सकती थी, तो उनका क्या है, पूरा भविष्य प्रभावित होता। इसलिए मैं सोची हूँ कि बच्चे हैं, शायद मान जाए, इसलिए थोड़ी छोटी सी सज़ा है कि 1 महीना अगर नहीं आएंगे तो शायद उनकी सोच बदले, वो पॉजिटिव सोचे, कुछ अच्छा काम करें। इसलिए 1 माह के लिए ही प्रतिबंधित की हूँ। अगला आपका क्या निर्णय होगा अगर इस तरीके की फिर अगर वो काम करते हैं तो? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो समय परिस्थिति कराती है कि कब क्या होगा, कैसे होगा। जैसी समय परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करूँगी। विश्वविद्यालय प्रशासन फाइनली एक लास्ट और ये सवाल है कि कब तक चुनाव कराने के मूड में है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव तभी करा पाएगा जब जिला प्रशासन या शासन से कहीं से हमको चुनाव कराने की अनुमति लिखित मिल जाए। अगर लिखित अनुमति हमें नहीं मिलती तो विद्यापीठ प्रशासन चुनाव नहीं करा पाएगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या जिला प्रशासन और आप विश्वविद्यालय प्रशासन में जो बातें हो रही हैं तो कहाँ से वो कड़ी गैपिंग हो रही है जिससे चुनाव नहीं हो पा रहा है? देखिए, छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, 25 तारीख से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो माननीय कुलपति जी पत्राचार के माध्यम से ऊपर, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जहाँ भी हो, वो लिखित पत्राचार कर रहे हैं। उधर से जब भी जवाब आ जाएगा चुनाव हो जाएगा। अगर कोई जवाब नहीं मिलेगी, कोई सूचना हमें नहीं मिलेगी, कोई तिथि नहीं मिलेगी, मैं चुनाव नहीं करा पाऊँगी। ठीक है, तो आप अमिता सिंह चिक-प्रॉक्टर हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सारे सवालों पर इन्होंने प्रकाश डाले हैं। छात्र संघ चुनाव हो या कैंपस में जो छात्र जिस पे प्रतिबंधित किया गया है, उस सारे सवालों का बेखूबी से जवाब दिए हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।